फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 46 सोशल साइंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या क्या आउटकम्स है? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. इट इज of course true that the non-democratic rulers do not have the bother about the deliberation. कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट है। ऐसा और क्या होता है, जो नॉन डेमोक्रेटिव जो रूलर्स होते हैं वो क्या करती है, वो कुछ सोचती नहीं है ज़्यादा, यानी वो किसी भी डिसीजन लेने के लिए डेलिब्रेटली नहीं सोचती है। इन असेंबली और वरी अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। ये असेंबली में कुछ असेंबली के जो लोग हैं उनके व्यूज़ नहीं लेती, वो उनकी कोई भी जो वरीज है या कोई मेजॉरिटी की जो प्रॉब्लम है उसको नहीं देखती, और जो पब्लिक ओपिनियन है, लोग क्या दे रहे हैं, अपना सजेशन दे रहे हैं, उसको वो नहीं देखती है। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही तेज और एफिशिएंट होते हैं कि हमने डिसीजन बहुत जल्दी बना दिया और लागू भी कर दिया। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। लेकिन जो हमारा डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? डेलिब्रेशन, यानी खूब सोच विचार के, और नेगोशिएशन, यानी कि जो हम ले रहे हैं वो फैसले सही है भी कि नहीं है, बात विचार करने के बाद। सो सम डिले इन बाउंड टू टेक प्लेस, यानी कुछ टाइम तो लगता है डिसीजन लेने के लिए। दस दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनसफिशिएंट। क्या इससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनसफिशिएंट हो जाती है? बिल्कुल नहीं। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट द डिसीजन। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरती है ताकि वो अच्छा निर्णय ले सके, अच्छा डिसीजन ले सके, जो कि क्या हो, लोगों के लिए फायदेमंद हो, उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डाले, उनके लिए भले का ये सौदा हो। बट बिकॉज इट इज़ द फॉलोइड प्रोसीजर, इट डिसीजन में बी बोथ एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड द मोर इफेक्टिव। क्योंकि ये बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरते हुए जाती है, तो ये क्या होता है, ये लोगों के लिए एक्सेप्टेबल भी होती है और साथ ही इफेक्टिव भी होती है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इट्स परहैप्स वर्थ इट। तो समय तो लगता है, लेकिन डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो इसके लिए सही काम करती है। आगे पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड द प्रोसीजर। जो डेमोक्रेसी है वो इंश्योर करती है कि जो डिसीजन लिया गया है वो अच्छे से प्रोसीजर्स और सही तरीके से कानून के ऊपर ही लिया गया हो। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। अगर कोई सिटीजन जानना चाहता है कि आपने जो नियम बनाया है, जो रूल्स बनाए हैं, डिसीजन लिया है, वो करेक्ट प्रोसीजर से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये उसे आसानी से बताया जा सके, यही क्या कहलाती है? ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। शी हैज द राइट एंड द मीन्स ऑफ एग्जामिन टू प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नॉन एज अ ट्रांसपेरेंसी। उसके पास पूरा अधिकार है, पूरा राइट है, ताकि जो डिसीजन लिए गए हैं उसका प्रोसेस क्या है उसे एग्जामिन करने का। सो क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंसी कहलाती है, यानी ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो रूल्स बना रही है, जो डिसीजन ले रही है, उसके ऊपर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर रही है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सभी को देखकर ट्रांसपेरेंसी को लगाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गवर्नमेंट दैट टेक प्रेस फास्ट डिसीजन आर नॉट नेसेसरी टेक गुड डिसीजन टू। जो गवर्नमेंट है जो फास्ट डिसीजन लेती है, जरूरी नहीं कि वो गुड डिसीजन भी ले। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो फास्ट डिसीजंस आर नॉट जनरली गुड ऑलवेज, यहाँ पे लिखे ऑलवेज गुड। गवर्नमेंट दैट मेक फास्ट डिसीजन दे डू नॉट डेलिबरेटली थिंक अबाउट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जो फास्ट डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, वो अच्छे से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं उसके ऊपर नहीं सोचती है। दे डू नॉट काउंट द बैड एंड द गुड एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन, और वो जो डिसीजन के गुड और बैड एस्पेक्ट है उसको भी वो ध्यान से नहीं देखती है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोसीजर दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव टू फॉलो इन मेकिंग डिसीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिसीजन फॉलो करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है, लिखिए। टू मेक द डिसीजन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव टू फॉलो डिसीजंस ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा एंड द लास्ट डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट। जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है उसे राज्यसभा और लोकसभा के डिसीजन को ही फॉलो करना पड़ता है, और लास्ट में प्रेसिडेंट के डिसीजन को ही फॉलो करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए? इसका आंसर है,
ट्रांसपेरेंसी इन द डेमोक्रेसी इंश्योर डेट, क्या इंश्योर करती है, डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द नॉर्म एंड प्रोसीजन. इफ अ सिटीजन हु वांट्स टू नो दैट अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसेस कैन फाइंड दिस आउट. जब हम ट्रांसपेरेंसी लगाएंगे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या होगा, कोई भी इंसान अगर जानना चाहता है कि आपने जो रूल्स बनाए हैं, जो डिसीजन बनाए हैं, वो सही है कि नहीं है, वो अगर वो पूछना चाहे और आप उनसे उसके सही सवालों के उत्तर दे दीजिए, उसके आंसर्स हम उसे दे देंगे, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी अपने आप गवर्नमेंट में आ जाएगी. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. व्हाट विल यू वैल्यू मोर इन योर लाइफ. आप आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है, डिसीजन टेकन फास्ट और गुड, और अप्रोप्रिएट डिसीजन टेकन आफ्टर सम डेलिब्रेशन. फास्ट डिसीजन अच्छे होते हैं या फिर गुड और अप्रोप्रिएट टाइम लेकर कुछ डिसीजन बनाए गए वो अच्छे होते हैं. आप इसे डिटेल में सब बताएं. तो good and appropriate decisions are always best for the person because it take time to think deliberately and know the bad and the good aspect of it. जो good और appropriate decisions होते हैं वो हर किसी इंसान के लिए अच्छे होते हैं, सही होते हैं, क्योंकि ये अच्छे से टाइम लेता है सोचने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं, और हम उसके अच्छे और बुरे प्रभाव को भी जानते हैं कि आखिर हम ऐसा करेंगे तो हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से वर्कशीट को कंप्लीट कर सके. थैंक यू.